महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर आजाद के बयान पर बवाल। चंद्रशेखर ने कहा, पाप करने वाले महाकुंभ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। योगी सरकार महाकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी बीच महाकुंभ को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भीम आर्मी चीफ एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। इस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के बाद योगी सरकार के मंत्रियों ने हमला बोल दिया है। मंत्री असीम अनु ने चंद्रशेखर के बयान की निंदा करते हुए कहा कि हमें किसी भी तरह का स्वीकार नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री असीम अनु ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का बयान बहुत निंदनीय है, जो हमें भी किसी तरह स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध है कि किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कुंभ केवल पंथ और परंपराओं का संगम नहीं है, बल्कि पवित्र नदियों का संगम है। मंत्री ने आगे कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद सोच रहे हैं कि सनातनी परंपराओं की आलोचना करके वे कटु बातें कहकर उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे आस्था और परंपराओं का कोई मजाक बनाए हमें स्वीकार नहीं है। वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने चंद्रशेखर आजाद की तुलना कौवे से कर दी है। उन्होंने भीम आर्मी चीफ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ पर चारों ओर से कोयल की तरह सुंदर आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी बाग में कौवा बोल रहा हो। दरअसल गुरुवार को भीम आर्मी चीफ एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। उन्हें ही जाना चाहिए, लेकिन क्या कोई ये बताता है कि कोई पाप कब करता है? उनके इस बयान पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि क्या वे महाकुंभ में आए हैं? हमारे विश्वास के कारण हम यहाँ आए हैं और हम बहुत खुश हैं। इससे किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को सहारनपुर में कहा कि मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं वही कुंभ के ले जाते हैं। हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से ही सुनते आए हैं कि गंगा नदी में जाकर अपने पाप धोकर पापों से मुक्ति ले लीजिए। आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के अंदर जाने वाले लोग पाप करने वाले हैं। क्या? नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात करता हूँ।